नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरा शाह, कंसल्टिंग होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसके बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम, हम जब भी किसी तरह का मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट के लिए हमारे बॉडी के किसी ना किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। तो उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड, हमारा जो दिल है वो तो कॉन्स्टेंटली बीट करता रहता है, तो उस धड़कने के लिए हमें अगेन कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, हमें जब भी चोट लगती है और वहाँ से अगर खून बहने लगता है, तो उस बहते हुए खून को रोकने के लिए वहाँ पे क्लॉट बनता है, तो उस क्लॉट फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट काम वो ये है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में हमारे बोन्स को और हमारे दांतों को स्ट्रेंथ देता है। 99% कैल्शियम हमारे बोन्स में और हमारे दांतों में पाया जाता है। कैल्शियम बोन्स जो है वो एक तरह से हमारे बॉडी में कैल्शियम का स्टोर हाउस है, यानी एक तरह का सेविंग्स अकाउंट है कि जब भी बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत होगी और जब भी अगर हमारी डाइट में उतना कैल्शियम नहीं मिल पाता तो बॉडी क्या करता है, उन बोन्स में से सारा कैल्शियम निकालने लगता है। हमारी बॉडी में एज के हिसाब से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। वो इसलिए बिकॉज 0 से 30 ईयर्स की एज में क्या होता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है, यानी हमारे बोन्स स्ट्रांग होते रहते हैं। और आफ्टर द एज ऑफ 30 कैल्शियम का विड्रॉल ज़्यादा होता है, यानी हमारे बोन्स में से कैल्शियम ज़्यादा के तौर पर निकलने लगते हैं। इसीलिए फिर एज के हिसाब से कैल्शियम रिक्वायरमेंट चेंज होगा। तो 0 टू 8 ईयर्स की एज में अराउंड 1000 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। 8 से लेकर 18 साल तक 1300 मिलीग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है। 18 साल के बाद मर्दों में 1000 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होती है अप टू द एज ऑफ 70, और 70 के बाद 1200 मिलीग्राम। फीमेल्स में 18 साल से लेकर मेनोपॉज तक 1000 मिलीग्राम, मेनोपॉज के बाद 1200 मिलीग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज फीमेल्स में मेनोपॉज के वक्त क्या होता है कि काफ़ी सारे हार्मोन्स की कमी हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से बोन्स में से कैल्शियम का विड्रॉल बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो आफ्टर मेनोपॉज उन्हें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अब कैल्शियम के सोर्सेज क्या है, तो जैसे हम जानते हैं कि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, पनीर वगैरह। उसके बाद नाशनी में कैल्शियम होता है, तिल वगैरह में कैल्शियम होता है, वेजिटेबल्स में ब्रोकली में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है, फ्रूट्स में ऑरेंजेस में पपाया, कीवी, एप्रिकॉट्स, इनमें कैल्शियम मिलता है। फ्रूट्स में केले में अगर हम समझते हैं कि कैल्शियम होता है, तो केले में इतना कैल्शियम नहीं मिलता। एक केले में सिर्फ 10 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो अगर हम केला इसलिए खाते हैं कि हमें उसमें से कैल्शियम मिलता है, तो हम केले को डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। वैसे केले के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमें केला डेफिनेटली खाना चाहिए, मगर कैल्शियम को ध्यान में रखते हुए एक केले में इतना कैल्शियम नहीं होता जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी में से बोन्स में से कैल्शियम की कमी होती है, तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है, साइलेंट बीमारी है, जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। अब वो बहुत ही साइलेंट बीमारी है, इसका कोई सिम्टम नहीं होता। सबसे पहला सिम्टम ऑस्टियोपोरोसिस का यही होता है कि सीधा फ्रैक्चर हो जाता है, यानी बोन इतना वीक हो जाता है कि जब कोई गिर जाता है या उस पर स्ट्रेस आता है तो सीधा बोन ब्रेक ही हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते रहे, बिकॉज हम फ्रैक्चर होने का वेट नहीं कर सकते। अब दो तरीके हमारे बॉडी में हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सबसे पहला तरीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज, स्पेशली वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, जैसे कि वॉकिंग। तो जब हम वॉकिंग करते हैं, हम अपने पैरों पर हमारा वजन डालते हैं, हम पैरों पर वजन डालकर चलते हैं, तो इससे हमारे बॉडी की यानी हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। बट वॉकिंग में सिर्फ पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी अपर बॉडी रह जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम योगा जैसी एक्सरसाइजेस ज़्यादा करें, जिसके कई सारे आसन होते हैं। तो उन योगा के आसन की वजह से क्या होता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पर स्ट्रेस आता है और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जिम वगैरह जो भी करते हैं, तो जो वेट्स वहाँ पर यूज़ होता है, उनसे डेफिनेटली अगेन हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब इस एक्सरसाइज का फंडा क्या होता है कि एक तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी में से, बोन्स में से कैल्शियम का थोड़ा बहुत वेर एंड टेयर होता है, प्लस बॉडी को रियलाइज होता है कि उसे अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, तो मुझे अपने जो बोन्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो वो जो डिपॉजिशन है बोन्स में कैल्शियम का, वो बढ़ा देता है। कि जैसे हमें जब रियलाइज़ होता है कि हमें अब पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है कुछ समय के बाद, तो हम हमारे सेविंग्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से बॉडी जो है वो बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास इनकम भी होनी चाहिए। तो इसीलिए सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम हमारी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम लें। इसीलिए अगर हमारी डाइट में एटलीस्ट 3 सर्विंग तो होनी चाहिए दूध की, यानी दूध इन फॉर्म ऑफ दही भी हो सकता है, बट 3 सर्विंग दूध की होनी चाहिए। ज़्यादातर हमारी सर्विंग्स इतनी नहीं होती, इसीलिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
कब कब हमें कंपलसरी हो जाता है सप्लीमेंट्स लेना। सबसे पहले जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तभी उसे कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। किसी बीमारी के लिए अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसके लिए स्टेरॉइड की दवाइयाँ लेते हैं तो उसके लिए आपको कैल्शियम लेना चाहिए। बॉडी में विटामिन डी की कमी हो तभी कैल्शियम लीजिए। अगर आपके बोन्स में, आपके नी में पेन होता है या किसी और जॉइंट्स में पेन होता है तभी भी डेफिनेटली आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, तब आपको कैल्शियम लेना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तभी बहुत ज़रूरी है कि आप कैल्शियम लें, बिकॉज तभी बॉडी में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है कैल्शियम की। लास्ट, आफ्टर द एज ऑफ 50 दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों को कैल्शियम लेना चाहिए। फीमेल्स में जब भी आपको मेनोपॉज हो तब से आप कैल्शियम लेना शुरू कर दीजिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएं ताकि आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी हमें ना हो। थैंक यू सो मच।